तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोग अच्छी तरह से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाए बाय द हेल्प ऑफ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन पर हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला पोजीशन जो था हमारा वो था एक्सियल पोजीशन, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बता कर रखा है। इसके बाद जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पोजीशन के बारे में, वो है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू कुमार गुप्ता वेब फिजिक्स क्लासेस से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। अपने दोस्तों को ही बताएं कि फिजिक्स को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैसे, ये जो मैंने टॉपिक उठाया है। तो देखिए फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम यही लिखा हुआ रहेगा कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन पढ़कर हम लोग फिगर बनाएंगे। अगर ये कला आपने आ गया, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाना आ गया, तो फिजिक्स का हर एक्सप्रेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, फिजिक्स का हर एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फिगर सबसे पहले बनाइए। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू को कुछ दूरी पर रख दे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कौन सा पोजीशन पर निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं 90 डिग्री पर, और एकदम सेंटर से r दूरी पर हम लोग p' पॉइंट लेते हैं। सेंटर से r दूरी पर p' पॉइंट लेते हैं, और ये p' पर हमेशा एक छोटा सा चार्ज छिपा हुआ रहेगा, वो होगा प्लस q0। इनफिनिटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नाम है इसका। क्या नाम है? इनफिनिटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यही दोनों चार्ज मिलकर, यानी ये डायपोल के द्वारा इस छोटे से चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही निकालना है लोगों को, यानी इंटेंसिटी निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर ध्यान से गौर से देखिएगा। सबसे पहले माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, जैसा कि हम पीछे के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में अच्छे से देखा। उसके बाद फ्रेंड्स एक एक करके प्लस क्यू चार्ज इस वाले छोटे से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां से इस वाले चार्ज में रिपल्सन दिखा देते हैं, E1 का डायरेक्शन इधर। ओके, उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज इस छोटे वाले चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन दिखा देते हैं इधर, E2 का डायरेक्शन इधर। ओके फ्रेंड्स, अब जो कि ये चूंकि ये सेंटर में है और सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी में है, तो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं अंदर का जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। थीटा थीटा अंदर का एंगल भी इक्वल होगा। तो ये दोनों का सम बाहर वाले के एंगल जितना होता है, 9th क्लास में पढ़ा हमने, ट्रायंगल में अंदर वाले एंगल का सम दोनों के सम के बराबर होता है बाहर वाले का एंगल। अब यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स एक चीज और, यहां पर तो E1 और E2 के बीच का एंगल दिख रहा है 2 थीटा, और E1 और E2 E नेट का डायरेक्शन होगा पैरेललोग्राम थ्योरम से 20 से जाएगा, यानी E नेट का डायरेक्शन किधर होगा? 20 से डायगोनल से पास होगा। P और E का डायरेक्शन अपोजिट होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। आपको याद रखना है चीज, आगे जो एक्सप्रेशन मैं बतलाने वाला हूं वो एक्सप्रेशन में ये डायरेक्शन बहुत मदद करेगा आपका। ओके, तो फिगर यहां तक समझ में आया। अब फिगर अगर समझ में आ गया तो एक्सप्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए, एक्सप्रेशन किस चीज का निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक पहला नंबर एक्सप्रेशन है, जो मैंने बता रखा है दो लेक्चर पहले मैंने बता कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट होता है 1/4 q by डिस्टेंस का स्क्वायर।
Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी चार्ज से दूरी का स्क्वायर। तो ये चार्ज है और P डैश तक का दूरी, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? यहां से भी डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस निकालेंगे आप पाइथागोरस लगाकर। तो पाइथागोरस 90 डिग्री है, ये आधा डिस्टेंस d बाई 2 कह सकते हैं और ये आधा डिस्टेंस d बाई 2। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, ये r है, ये r है, ये d बाई 2 है। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। उसी तरह ये भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज h इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लगा दिया हमने। अब इसमें एक एक करके पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिजल्ट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो जैसा कि हमने स्टेप बनाया है, पहले फिगर, और फिगर को देखकर कंसीडर, कंसीडर को देखकर रेड पॉइंट, मतलब फिगर को देखकर ही रेड पॉइंट, देन स्टेप आगे बढ़ना है। तो कंसीडर मैंने शुरू में क्या किया था? इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज दो पॉइंट पर रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला है, ये काफी काम का फार्मूला है। और P डैश एक पॉइंट है जो हर एक्सप्रेशन में हम लगभग मानेंगे, यहीं पर एक छोटा सा चार्ज छिपा हुआ रहता है। एक पॉइंट है जो r दूरी पर है, डायपोल के सेंटर से r दूरी पर है, डायपोल के सेंटर से r दूरी पर P डैश चार्ज, P डैश पॉइंट लिए है। ये चार्ज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है बात। ओके, अब यहाँ पर फिगर ये सब टर्म हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब जो मेन फैक्टर है वो है हमारा न्यूमेरिकल टर्म। क्या है? न्यूमेरिकल टर्म। तो न्यूमेरिकल टर्म कैसे बनाएंगे? तो न्यूमेरिकल टर्म के लिए एक शॉर्टकट जो पहले एक्सप्रेशन में मैंने बताया, इससे पिछले लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है भैया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 निकालिए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2 निकालिए और दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए। दैट्स इट, यही है, यही रूल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसके लिए क्या माने? E1 माने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो q से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस में रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। अब बहुत सारे यहां पर बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन भी लिख सकते हैं चाहो तो, वरना डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस q से p डैश की तरफ उसका डायरेक्शन होगा E1 का। ओके, तो डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है E1 E2 का। आप समझ में आ रहा, फिगर में शो कर रहे हैं, इनफ है। ओके, उसी तरह से E2 के लिए भी लिख रहे हैं हम लोग, माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2 निकालेंगे, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू से लेकर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, उसका स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बोलिएगा सर यार माइनस क्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? टर्म प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है, तो इसलिए प्लस के फॉर्म में लिखे हुए यहां पर, यहां पर E2 निकल गया हमारा, E1 निकल गया, E2 निकल गया, दोनों का वेक्टर सम कीजिए। दोनों का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, E1 E2 के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। कितना है E1 E2 के बीच का एंगल? 2 थीटा। 2 थीटा लिख दिया। अब देख E1 और E2 का वैल्यू सेम है, देखो यहां E1 का वैल्यू, यहां E2 का वैल्यू, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, तो E1 और E2 की जगह पर सिर्फ E1 लिखे हुए, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 E1 into E1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब 2 2 जा 4, रूट से बाहर निकालेंगे 2, E1 स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे E1, cos स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो cos थीटा। तो 2 के जगह पर 2, E1 के जगह पर E1 का वैल्यू, और cos थीटा के जगह पर यहां से लिखे हुए cos थीटा के जगह पर, ये अगर थीटा है, ये p, ये b, ये h, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। तो b कितना हमारा? d बाय 2। h कितना है? ये हमारा रूट अंडर d स्क्वायर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 होगा। यानी cos थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं हम लोग। तो cos थीटा की जगह पर देख d बाय 2 रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 है।
ये 2 से ये 2 को काट दिया, QD गुना में था तो QD किसका फॉर्मूला है? QD इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो QD की जगह पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखे हुए हैं। अब ये दोनों का देख बेस सेम है ना, ये पावर 1 है और रूट का मतलब होता है 1/2, दोनों को जोड़ देंगे पावर, बेस सेम होने से पावर जुड़ता है तो पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो इसका पावर है इसका पावर दोनों को जोड़ दिए कितना आया 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब इसका स्पेशल केस भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सप्रेशन है जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन वो इसके स्पेशल केस पर डिपेंड है। ओके, इक्वेटोरियल का भी और एक्सियल का भी, तो आपको एक्सियल भी याद रखना है और इक्वेटोरियल का स्पेशल केस याद रखना है अगर जनरल का एक्सप्रेशन करना है तो। स्पेशल केस में क्या होता है कि आर का वैल्यू बहुत 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 बड़ा कर दिया जाए डी के मुकाबले, तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे इसके जगह पर, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 3, तो रिजल्ट कैसे याद रखेंगे 1/4 P/R3, P/R3। बाकी डायरेक्शन E और P का तो लिखवा ही दिया, P इधर राइट साइड में, E लेफ्ट साइड में, दोनों अपोजिट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन को रिवाइज करने के लिए पहले फिगर को जोर से पकड़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर पकड़ लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल टर्म काफी आसान है, E1 निकालिए E2 निकालिए, दोनों को सब कर दिए, वेक्टर सब कर दिया, देन रिजल्ट। इस तरह से आप लोगों को मिल सकता है 3 नंबर या 5 नंबर एग्जाम में तो जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने तक ही नहीं रखना, ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, बतावें ये चीज या किस तरह से फिजिक्स बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।